बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है, जहां सोशल मीडिया पर छिड़ी जुबानी जंग के बीच आज यह यात्रा का पहला दिन है, जिसे रोकने में अब तक दामोदर यादव असफल रहे और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। साथ ही 10 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान दामोदर यादव अब इन 10 दिनों में लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सोशल मीडिया के माध्यम से 10 सवाल पूछेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने आज एक सवाल के साथ कर दी है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 10 दिनों की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसको लेकर काफी दिनों से बवाल मचा हुआ था। इस यात्रा के विरोध में दामोदर यादव ने मोर्चा खोल दिया था और कई संगठनों के साथ मिलकर अपनी हुंकार भरी थी। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उन्होंने इस यात्रा को गैर संवैधानिक बताते हुए रोके जाने की मांग की थी। साथ ही उन्हें धमकी देने के आरोप में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर दर्ज करने की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन भरकस प्रयास के बावजूद वह इस यात्रा को रोक ना सके और आज से दिल्ली से यह पदयात्रा प्रारंभ हो चुकी है, जिसके बाद अब दामोदर यादव सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने इन 10 दिनों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से 10 सवाल पूछने की मुहिम भी छेड़ दी है। दामोदर यादव ने आज अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मूल संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा निकाली जा रही यात्रा को रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई है और संवैधानिक संघर्ष है, जिसे हम हर हाल में जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से 10 सवाल पूछेंगे, ताकि देश जाने कि कौन संविधान के पक्ष में है और कौन उसके विरोध में। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि यह यात्रा जरूर रुकेगी। लेकिन उन्होंने तय किया है कि इस 10 दिन की यात्रा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से 10 तीखे सवाल पूछेंगे, जिसमें पहला सवाल उनसे यह है कि वह इस बात का जवाब दें कि जात पात की विदाई का नारा देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री क्या आज यह घोषणा करेंगे कि इस देश में जो 4 शंकराचार्य बनते हैं, उनमें से क्या कम से कम 2 शंकराचार्य पिछड़ा, दलित, आदिवासी वर्ग के किसी संत को बनाया जाएगा या नहीं। साथियों, आप सभी को नमस्कार। जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान। बंधुओं, आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा का शुरुआत करने वाले हैं और उनकी यात्रा का पहला दिन है। हमारी टीम, लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और पीआईएल दाखिल करने का पूरा प्रयास कर रही है और हमें न्यायालय से उम्मीद है कि यात्रा रुकेगी। लेकिन हम सब साथियों ने तय किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री की 10 दिन की यात्रा में 10 तीखे सवाल हम उनसे पूछेंगे, जो कि संवैधानिक है, जो समाज हित में है और जिस हिंदू को वो एक करने की बात कर रहे हैं उसी हिंदू एकता के लिए है। तो पहला सवाल धीरेन्द्र शास्त्री आपसे है, इस बात का जवाब दो। पहले ही दिन यात्रा के पहला सवाल जो आपसे हम पूछ रहे हैं और बहुत जायज सवाल है, इसका जरा जवाब दो कि इस देश में जो 4 शंकराचार्य बनते हैं, जो एक ही जाति के हैं, जो तुम्हारी जाति के हैं, मेरा पहला सवाल है कि क्या जाति पाति की करो विदाई का जो नारा दे रहे हो, उसको साकार करने के लिए एक ताकतवर सख्त कदम उठाते हुए आज ये घोषणा करोगे या आज ये मांग करोगे कि हाँ, ये सच है कि देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी बुद्धिजीवी हैं, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और बड़े बड़े संत हैं तीनों वर्गों में। इन तीनों वर्गों में से एससी, एसटी, ओबीसी में से कोई भी 2 संत छांट के इस देश के शंकराचार्यों की गद्दी पे बैठना चाहिए। 2 शंकराचार्य एससी, एसटी के, ओबीसी में से बनना चाहिए। जो देश की आबादी 85% की आबादी है, उनमें से 2 संत, अच्छे संतों को शंकराचार्य बनाना चाहिए। बोलो, करो घोषणा। देखते हैं कि वास्तव में जाति पाति की विदाई करना चाहते हो या हिंदू धर्म के नाम से हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।